हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर धमाकेदार वीडियो। और आज की वीडियो आप सबको पता चल चुका है क्या होने वाला है। जी हाँ, हिल रोड मार्केट मुंबई और सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली के बीच में होने वाला है घमासान युद्ध, होने वाला है शॉपिंग चैलेंज। और हमने जो टारगेट रखा है वो रखा है 1000 रुपीज़ का दोनों मार्केट में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहती हूँ। एक्सीड में क्या होता है कि इंसान अननेसेसरी शॉपिंग करने लगता है। मैं चाहती थी कि छोटे बजट में हम क्या क्या खरीद सकते हैं, इसका चैलेंज किया जाए। तो यस, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम हिल रोड मार्केट से, उसके बाद सरोजनी नगर जाएंगे और फिर एंड में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी मार्केट जीती। बने रहिएगा मेरे साथ। बताने वाले बता रहे हैं कि मार्क एंड स्पेंसर, ये जो पूरी रेड लाइट है इसके पास से जो है बांद्रा हिल रोड की मार्केट शुरू होती है। और ये भी बताया कि भाई बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत भरी रहती है, आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है। लेकिन अभी इलेक्शन की वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी खाली करा दी गई है। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि बहुत छोटी सी मार्केट लग रही है मुझे देखने में। बट ये अच्छे थे, कपड़े वगैरह एक्सेसरीज अच्छी मिल रही हैं यहाँ पे, शूज़ वगैरह, गोगल्स। तो ये अभी भी इतनी खाली नहीं है, आप चाहें तो अभी भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ है ना टैली करती हुई आ रही थी, विंडो शॉपिंग करती हुई आ रही थी। मैं देख रही थी क्या अच्छा है, क्या मैं यहाँ पर रुक के ले सकती हूँ। तो अब ज़रा हल्ला बोल करने चलते और लेते हैं कुछ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna चलते चलते हालत ख़राब हो रही है, गर्मी बहुत बढ़िया गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं है, सनी डे है। ठीक है, तो हम रुक गए अभी जूस पीने। ये है जूस कॉर्नर यहाँ पे। और इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कोला, कोक और समथिंग एल्स, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की, दोस्तों कोशिश कीजिए अपनी हेल्दी हैबिट्स डालें। और अगर आपको इसके गर्मी लगती है और जल्दी से कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीना शुरू कर देते हैं, प्लीज़ रुकिए। आसपास अच्छी जूस की शॉप्स होती है, गन्ने का रस बहुत बढ़िया रहता है गर्मी में, ज़रूर पिया कीजिए। तो गाइस, एक छोटा गिलास यहाँ पे मौसम्बी के जूस का पिया है मैंने 100 रुपीज़ का। तो दिल्ली में हमें मिलता है वो 30-40 रुपए का। तो मुंबई वाकई में बता रही है, भैया मुंबई में आए हो तुम लोग अभी ना। तो यस, यहाँ पे अभी तक बांद्रा हिल रोड पे जितने भी मार्केट में सर्च कर रही हूँ, सरोजनी नगर और दिल्ली के जनपद से भाई बहुत हाई है। साइज मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसका मिल क्या प्राइस है? 750 का। ये भाई आज जाने का, आज जाना है। चलते हैं सरोजनी नगर और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे। नंबर 2 साउथ विंग।
दोस्तों 1 घंटे के अंदर अंदर हमने सरोजनी नगर की शॉपिंग निपटा ली है। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? कोई जो यहाँ पर सुबह आता है ना, वो शाम को थैले भर के निकलता है, लेकिन हम दो प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर निकल गए हैं। हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया फटाफट से और बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में। ओके दोस्तों, अब बारी आती है कंपैरिजन की कि कौन जीता, हिल रोड या सरोजनी नगर। तो जो हिल रोड वाले जल्दी से हाजिरी लगाइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको हिल रोड पसंद है, और जो सरोजनी नगर वाले हैं जल्दी से हाजिरी लगाइए और बताइए किस किस को सरोजनी नगर पसंद है और वहाँ पर शॉपिंग करने जाते। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपनी फेवरेट टी शर्ट से जो मैंने खरीदी थी हिल रोड से। और ये टी शर्ट आपने मुझे बार बार पहने हुए देखा है मुंबई व्लॉग्स में। आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि मैं टी शर्ट इतनी बार पहनी है मैंने। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। अब भी अगर मुझे वेकेशन पे जाना है ना, तो मैं ये पहन के जाना चाहूँगी। मुझे कलर कॉम्बिनेशन इतना पसंद आया। इवन जिसको मैंने फ़ोटोज़ भेजे या जिसने भी मेरे इंस्टा पे या मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देखी, उन्होंने कहा भाई बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एंड यू वोंट बिलीव, इसके जो प्राइस थे वो 250 है सिर्फ। अगर इसके कोई मुझे 400 भी कहता ना तो मैं आराम से देती। इतना अच्छा लगा है मुझे ये डिज़ाइन सच में। ओके, सेकंड जो टी शर्ट वो भी आपने मुझे देखी है मुंबई व्लॉग्स में पहने हुए, वो है ये वाली टी शर्ट। ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसका, पीछे से ये इस तरीके का है हाफ हाफ। उस वक्त जब मैं इसको देख रही थी तब मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। जब मैंने इसको पहन के फ़ोटोज़ वगैरह कराए, भाई जो लुक आया है ना इसका, आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके भी जो प्राइस थे वो शायद 300 के करीब थे, 250 की नहीं थी। तो 250 और 300 यहाँ पे हो गए हमारे 550 रुपये। ओके गाइज, मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और टी शर्ट इसलिए क्योंकि मैं मुंबई में जो भी कपड़े वगैरह ले गई थी, यकीन मानिए जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ ना तो मुझे बहुत सारी ड्रेसेस पहनने में अच्छी नहीं लग रही थी। शायद इसका रीज़न ये था कि मैंने घर पर ट्राई करके नहीं देखा था। मैंने बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें भरी और मैं ले गई, क्योंकि मुंबई मुझे घूमने से ज़्यादा मेरी वर्क ट्रिप थी, मेरे काम थे वहाँ पे, सेमिनार था, आप सबने मुंबई ब्लॉग्स में देखा ही होगा। बट साथ साथ क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लेके गई थी, मेरे कुछ पॉडकास्ट भी थे जो किसी कारण से कैंसिल हो गए, बट वो भी मुझे करने थे। तो यस, तो ये एक जो इस तरह की टी शर्ट है प्रिंटेड, और ये थोड़ा ऐसा लुक आता है। मुझे ना इस तरह के बहुत ही प्यारे से ये जो ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिनमें कोई लड़की बनी हुई है ऐसे हाथ में कॉफ़ी लेके जा रही है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ली। और ये भी शायद ये थोड़ी सी आई थिंक महंगी थी, ये 350 की थी। तो 250 और 300, 550 और ये 350, कितने हो गए? 900 रुपये। 900 रुपये अब तक मैं स्पेंड कर चुकी हूँ हिल रोड पे। दोस्तों जो कि बजट था वो 1000 रुपये का था और मुझे 1000 के अंदर अंदर ही सामान खरीदना था। तो यहाँ तक मेरा बजट 900 रुपये हो चुका था और अब मुझे कोई और ड्रेस नहीं खरीदनी थी। हालांकि अदर जो मैंने शॉपिंग की थी जो इस मतलब चैलेंज का पार्ट नहीं था, तो बाद में जाके मैंने अपने ब्रदर बाकी सब लोगों के लिए ख़रीदी थी। बट अपने लिए मुझे क्योंकि स्ट्रिक्ट रहना था 1000 के बजट पे, तो मैं इतना ही ख़रीद पाई थी। और एक मैंने ब्रेसलेट लिया था, उसकी भी जो कीमत थी वो अराउंड 300 रुपीज़ थी। अमेज़ोन पे भी वो 200, 250 या 300 का ही मिलता है। तो मैंने इतना नहीं सोचा कि यार क्या मैं बार्गेनिंग करूँ, और भैया बार्गेनिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो मैंने 300 का ही ले लिया था। तो इस तरीके से जो मेरा कंप्लीट अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 1200 होते हैं। और 1200 की अगर मैं बात करूं तो बजट से ऊपर जा चुके थे, क्योंकि हम 1000 का बजट लेके चल रहे थे और यहाँ पे जो बजट था वो 1200 रुपये पे जा चुका था। एनीवेज खरीदना तो मुझे था ही, क्योंकि मुंबई गई हूँ, बार बार नहीं जाना हो पाता। तो अगर गई थी तो मैं शॉपिंग किए बिना कैसे आ जाती, तो मैंने सारी चीज़ें खरीदी। तो ये था हमारा यहाँ तक की हिल रोड की जितनी मेरी शॉपिंग है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सरोजनी नगर से क्या क्या खरीदा। ओके दोस्तों, सरोजनी नगर में शॉप नंबर 108 के बाहर कुछ इस तरह के ऐसे वो रोटेटिंग से कुछ ऐसे स्टॉल से लगाए हुए होते हैं उन्होंने, और वहाँ से मैंने एक बहुत ही प्यारी सी, ये देख सकते हैं आप, ये आप इसको ड्रेस या ट्यूनिक जैसे क्या बोले इसको, हम टॉप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने ख़रीदा, उसका प्रिंट मुझे बहुत ही लाजवाब लग रहा था। और ये जो आई थिंक मैंने परचेस किया शायद 200 रुपीज़ की है जहाँ तक मेरे याद है। तो ये 200 में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इस जो इसका टेक्सचर है ना, ये मैंने ख़रीदा है क्योंकि जो टेक्सचर है ना इसका, वो ऐसा मटेरियल है जिस पे आपको बार बार प्रेस नहीं करनी पड़ती, प्लस इस पर रिंकल नहीं आती। चाहे आप इसको ऐसे भी कर लोगे ना तो भी इस पर रिंकल नहीं पड़ेगी, और ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ऐसे कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाई है, सरोजनी नगर में ही गई थी, तो मैं यही पहन के गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें यार इतनी अच्छी निकल जाती हैं। मैं कहती हूँ कि ज़ारा और बड़े बड़े ब्रांड्स में नहीं मिलेगी जो आपको सरोजनी नगर में कई बार माल मिल जाता है। तो यस, मैंने ये खरीद लिया। मैंने कहा इसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ बिल्कुल।
उसी के पास एक और स्टॉल था जहाँ पे वही रोटेटिंग वाला होता है, जिसमें ये आई थिंक मुझे मिली 100 रुपीज़ की। और ये जो है ना एक सैटिन लुक में आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिकुड़ी नहीं है, ये दरअसल इसका टेक्सचर ही ऐसा। और ये मुझे ऐसे सैटिन लुक में, जैसे ज़ारा की वो 2,500 वाली शर्ट्स होती हैं, 3,000 वाली, ये कुछ इस तरीके का। भाई ब्लैक शर्ट अगर मिल जाए ना तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इसको ब्लैक पैंट्स, डेनिम, स्कर्ट्स, भाई किसके साथ नहीं पहन सकते आप इसको। ऑफिस में, क्लिनिक में, डेली वेयर में, सब पे चल जाती है। एंड इट वाज अ स्टील, लाइक ये मुझे 100 की मिली है भाई ये। और कोई इसमें किसी तरह के कोई ख़राबी नहीं थी, कुछ नहीं, कहीं से फटा हुआ नहीं है, डैमेज नहीं है। आई एम जस्ट लविंग दिस शर्ट भाई। मैं इसको मतलब अपने लॉन्ग कोट के नीचे किसी तरह से भी स्टाइल कर सकती हूँ मैं, सर्दी में इतनी काम आ जाएगी मुझे। तो ये तो छोड़ना जो है बेवकूफ़ी होती है, तो मैंने फट से इसको ले लिया। इवन एक गर्ल मेरे पास खड़ी हुई थी और वो शायद उनकी नज़र थी, बट मैं परचेस कर चुकी थी, तो इतनी बड़ी अच्छी डील मैं कैसे छोड़ देती, वो भी सरोजनी नगर से, नॉट पॉसिबल। ओके दोस्तों, जो पहली जो मैंने आपको शर्ट और जो मैंने आपको टॉप दिखाया वो थोड़ा सा शायद प्री लव हो सकता है। मुझे प्री लव कपड़े यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंडीशन में होते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए आई थिंक। ओके, एक आगे दुकान जाके, मेरे ख्याल में मैं इसका नंबर भूल रही हूँ, शायद 117 के आसपास है, 117 के यस आसपास ही है, सॉरी, मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे याद आएगा तो मेंशन करने की। तो ये इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट्स मिल रही थी, मैं दिखा दूँ पहले आपको। ओके, ये न्यू टी शर्ट्स थी सारी, जितनी भी मिल रही थी, किसी कोई भी प्री लव नहीं थी, क्योंकि ये देखने में ही आपको पता चल जाता है। और ये अच्छा कोई ऐसा ब्रांड का टैग भी दे रहे हैं यहाँ पे। और इसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ 250 रुपीज़ थी। 250 रुपीज़ में ऐसा मटेरियल, क्योंकि जो इसका मटेरियल है ना वो नॉर्मल टी शर्ट्स जैसा नहीं है, आप देख सकते हैं मटेरियल इसका बहुत ऐसे इतना सॉलिड है ना कि आप जब पहनोगे इसको तो वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। भाई मैं अपनी वेकेशन पे इसको लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि आई एम लविंग द कलर एंड द प्रिंट एंड द टेक्सचर एवरीथिंग। 250 रुपीज़ में ज़रूर खरीद लेना चाहिए। और ये जो दुकान है ना, ये वहाँ पे हर सीज़न में है, जैसे कि अब जो सर्दियाँ आएंगी ना, सर्दियों में ये पुलोवर और हुडीज़ वगैरह बेचने लगते हैं, और गर्मियों में वो इस तरह की टी शर्ट रखते हैं। और इनकी कोई भी टी शर्ट अब तक की मुझे ख़राब नहीं निकली है, मैं जब भी ख़रीद के लाई हूँ। और 250 रुपीज़ में यार क्या होता है, एक नई टी शर्ट मिल रही है और क्या ही चाहिए फिर सरोजनी नगर। तो अब तक का जो हमारा बजट हुआ है वो 200, 100 और ये आई थिंक 250, तो ये होगा 550 रुपीज़। अभी और बाकी है, रुक जाओ। ओके, एक शर्ट जो मैंने पहनी हुई है उसकी जो लेंथ है स्लीव्स की वो यहाँ तक है, और ये एक शर्ट लुक में ये फ्रंट ओपन है, और इसके कॉलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। वहाँ पे ये जो डे लाइट में बहुत प्यारी लग रही थी, हालांकि दृष्टि मुझे बोल रही थी मैम नहीं अच्छी नहीं लग रही है, बट मैंने कहा कि मुझे अच्छी लग रही है। और जब मैंने इसको अभी पहना है ना, मुझे इतनी कम्फी लग रही है, बिल्कुल जैसे कि आपने कोई कपड़ा पहना हुआ ही नहीं है, इतना लाइट वेट, इतनी खूबसूरत, कोई चुभ नहीं रही है कहीं से। और जब भी मैं किसी ट्रॉपिकल वेकेशन पे जाऊँगी मैं इसको पहन के जाने वाली हूँ। आई एम लविंग द टेक्सचर ऑन मी। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको भी इसका लुक पसंद आ रहा है या नहीं। और इसकी भी जो प्राइस है वो शायद 100 या 150 है, क्योंकि इसी तरह के स्टॉल से मैंने इसको ली थी, तो शायद ये भी 100 रुपीज़ की ही मिल रही थी। और 100 रुपीज़ में अगर ऐसी शर्ट मिल रही है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो छोड़ेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए मुझे ये इस तरीके के ब्लेज़र की शॉप दिखी। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वो एक चीज़ जानते हैं कि मैं ब्लेज़र्स के लिए पागल हूँ। मतलब इतने ब्लेज़र आपको मेरी वार्डरोब में मिल जाएंगे जिसकी हद नहीं है, चाहे गर्मियों के हों चाहे सर्दियों के हों। जी हाँ, मैं गर्मी में भी ब्लेज़र पहनना पसंद करती हूँ, बट वो नहीं जिनके अंदर वो डबल ब्रेस्टेड वाले, वो नहीं। मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके के जो बिल्कुल सिंगल कपड़े के बने हुए होते हैं, इस तरीके के, अंदर कोई लाइनिंग नहीं होती उनमें, और बिल्कुल ये प्योर कॉटन का बिल्कुल एक ब्लेज़र वहाँ पे मिल रहा था। ये शॉप नंबर शायद 111 है जहाँ तक मेरे याद है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है कि यार शोल्डर पे इस तरह के पैड्स लगा के देखते हैं, ताकि जब आप इनको पहनो ना तो एक स्ट्रक्चर रहे आपका और लुक बना रहे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्राइस सुन के आप हिल जाओगे, क्योंकि ये उन्होंने बताया तो मुझे 500 रुपये का था, बट भैया ने ये मुझे 250 रुपये में दिया है। 250 रुपये में एक ब्लेज़र मिल रहा है। आपको शायद अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए,
इतना प्यारा ब्लेजर और इसमें फ्रंट पे बटन दिए गए हैं, पॉकेट्स दी गई हैं भाई 250 रुपीज़ में। ये है सरोजनी की खासियत। तो यहाँ पे हमारा जो बजट है वो 900 तक जा चुका है। 100 रुपये अभी भी बाकी, तो 100 रुपये के लिए मैंने वहाँ पे लिए 2 ईयरिंग्स 50-50 रुपीज़ के, जो बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है कि ऐसे छोटे मोटे ईयरिंग्स जो बिल्कुल डेंटी सी ज्वेलरी होती है, ऐसे प्यारे से नेक पीस होते हैं, या बिल्कुल ही अलग जो बीड्स वाली या वो करदाने के काम की जो छोटे छोटे ईयरिंग्स होते हैं, वो तो आपको पहन के ज़रूर आना चाहिए, वहाँ से ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यही जो ज्वेलरी है वो इंस्टाग्राम स्टोर पे बहुत महंगी मिल रही होती है, जो सरोजनी नगर में आपको बिल्कुल 50 रुपए में मिल जाती है। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, सरोजनी नगर ओल्ड हिल रोड कंपैरिजन की। ये ज़बरदस्त चैलेंज मैंने बहुत सोच समझ के किया था। मैंने सोच रखा था जब भी मुंबई जाऊंगी हिल रोड और सरोजनी नगर वाली वीडियो मुझे करनी ही करनी है। तो यस, फाइनली मैं सक्सेसफुल हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों जगह पे ही। ऑफकोर्स देखिए, दिल्ली वाले तो सरोजनी नगर की ही साइड लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सरोजनी नगर से ज़्यादा प्यार है। और देखा जाए तो सरोजनी नगर के जो प्राइस है ना, उससे कोई मार्केट बीट नहीं कर सकती। बट मुझे हिल रोड मार्केट भी बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, नई चीज़ें मिली, नए लोगों से मिलना हुआ, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप कौन सी मार्केट की तरफ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सी मार्केट से परचेजिंग करना, शॉपिंग करना पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ चैलेंज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में किसी तरह का धमाका या शोर शराबा सुनाई दे रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी आवाज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ें सुनाई दे सकती हैं आपको। प्लीज़ बेयर विद मी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।